जय मातेश्वरी मित्रों, नमस्कार। मैं हूं ज्योतिष आचार्य अजीत मिश्र। आप सभी लोग का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर अजीत मिश्र में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बेहद विशेष रहने वाला है। आप लोगों से आग्रह है कि वीडियो को बहुत ही ध्यान से एवं अंत तक समझिएगा, क्योंकि मैं बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपको बताने वाला हूं। मित्रों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, बृहस्पति स्वतंत्र होने जा रहे हैं आपके मेष राशि में, यानी कि मेष में राहु ट्रांजिट करने जा रहे हैं मेष से बृहस्पति के घर मीन में। तो जब बृहस्पति मेष में स्वतंत्र हो जाएंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, और जो लोग भी हमारे माध्यम से ज्योतिषी समाधान, कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा विश्लेषण करवाना चाहते हैं, हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा लें। मित्रों, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, ये दो पत्रिका आपके सामने मौजूद है, जिसमें आप देख सकते हो गुरु के साथ राहु विराजमान है और गुरु के साथ केतु विराजमान है। यही है गुरु चांडाल, जो पिछले 6 महीने से गुरु चांडाल आपके जीवन में बना हुआ था। वृश्चिक राशि के ऊपर ढैया चल रही थी, और अगर मानसिक रूप से अगर किसी ने परेशान किया है तो इस गुरु चांडाल ने आपको परेशान किया है। और गुरु चांडाल कुछ समझाने के लिए इससे बेहतर विकल्प नहीं हो सकता था। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि आपको अगर अपनी कुंडली में जांचना है तो ये देखिए, क्या राहु और गुरु का युक्ति बनी हुई है, क्या केतु और गुरु की युति बनी हुई है। अगर ऐसा है तो आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग बना हुआ है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गुरु चांडाल कब कब और किसकी कुंडली में बनता है। वर्तमान अवस्था को समझते हुए आप हमारे वर्तमान को गोचर देखिए। मेष राशि, जहां पे आपका 1 नंबर लिखा है 6th हाउस में, यहां पर बृहस्पति के साथ यहां पर राहु विराजमान है, और राहु देव यहां पर पहले से विराजमान थे। 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति यहां पे आ गए राहु के साथ और युति बना दी, और 22 अप्रैल से लेकर अभी 30 अक्टूबर तक, क्योंकि 30 अक्टूबर को क्या होगा, राहु जाएंगे कहां, आपके 12th हाउस में, यानी कि आपके 5th हाउस में जाएंगे। राहु जाएंगे मीन में, आपके 5th हाउस में जाएंगे, और जब 5th हाउस में जब राहु जाएंगे तो गुरु स्वतंत्र हो जाएगा। यानी कि 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक का जो समय था, ये गुरु चांडाल का समय था। जो लोग इस समय जन्म लेते हैं वो गुरु चांडाल के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जिन भी बच्चों ने 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में जन्म लिया होगा, वह गुरु चांडाल दुर्योग से ग्रस्त है। मित्रों, अब आपसे चर्चा करते हैं कि जब देवगुरु बृहस्पति स्वतंत्र होंगे, 30 अक्टूबर को स्वतंत्र हो जाएंगे, और जब स्वतंत्र हो जाएंगे तो आपको क्या देंगे, क्योंकि बृहस्पति अभी तक आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था, तो मानसिक स्थिति में परेशान कर रहा था, आपको ऋणी बना दे रहा था, रोग दे रहा था, शत्रुओं से पीड़ा मिल रही थी, और यहां तक कि देखूं तो व्यय से भी परेशान थे। व्यर्थ के व्यय हो रहे थे, फिजूल खर्च हो रहा था, और आपको समझ नहीं आ रहा कि खर्च क्यों हो रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 6th हाउस में बैठ के 3 दृष्टियों से देखते हैं। पहला 5वीं दृष्टि में, जहां पे छठे से आप 5वीं दृष्टि करेंगे, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, यानी कि आपके कर्म स्थान में 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं, और 5वीं दृष्टि में आपके कर्म में बंधन बंधा के रखा हुआ था राहु गुरु ने। लेकिन जब राहु जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति मुक्त होकर आपके कर्म में आपको स्वतंत्र करेंगे, यानी कि आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। जो बाधाएं आ रही थी, बाधाएं समाप्त हो जाएंगी, और बाधाओं के बाद जो समस्या आ रही थी व्यय का, अब छठा और 7वीं दृष्टि से आप देखोगे कि देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 12th हाउस में जा रही है, और जब 12th हाउस में जाएगी तो आप इस बात को मान लीजिए कि आपके
जो अनियंत्रित व्यय थे, व्यर्थ के व्यय थे, लड़ाई झगड़े में जो व्यय हो रहे थे, अगर मुकदमा वगैरह चल रहा था वहां पे व्यय थे, तो अब उसमें आपको राहत मिलना शुरू होगा। यहाँ पे धर्म के क्षेत्र में आप कार्य करना शुरू करोगे, धर्म में आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी, धर्म में कुछ करने की प्रेरणा आपको प्राप्त होगी। और यही वो स्थान है, क्योंकि शनि अभी वक्र है, हालांकि 4 नवंबर के बाद जब मार्गी होगा तो कुंभ का शनि और बृहस्पति आपका 7वीं दृष्टि आपके 12th हाउस में, यहां पर आपको इस बात को मानिए कि धर्म के क्षेत्र में आपको इजाफा मिलेगा। धर्म में आप अगर थोड़ी भी प्रगति करना चाहते हो तो धर्म के क्षेत्र में आपको लाभ मिलने वाला है। 7वीं के बाद 8वीं और 9वीं, यानी कि आपका दूसरा घर, और दूसरे घर में वो बृहस्पति का स्वयं का घर, घर जो दूसरा है वो घर ही है, वो कुटुंब है, वो धन स्थान है। यानी कि देव गुरु बृहस्पति की आपकी 9वीं दृष्टि आपके कुटुंब भाव में पड़ रही है, आपके धन स्थान पे पड़ रही है। यानी कि घर में जो कलेश वगैरह चल रहे थे, परेशानियां वगैरह चल रही थी, वो अब समाप्त होने का समय आ गया है। और कुटुंब भाव में धन का आगमन होगा और धन का लाभ होगा, यानी कि धन एकत्रित करने का भी समय आ गया है। वृश्चिक राशि का जितना शनि के ढैया में परेशानी मिली थी, अब देवगुरु बृहस्पति वहां पे मलहम लगाने का कार्य करेंगे। और भृगु संहिता के अनुसार कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति की तिरछी दृष्टि यानी कि टेढ़ी दृष्टि भी 4थी और 8वीं दृष्टि से भी 50% तो कुछ मिल ही जाता है। जब हम 4थी दृष्टि की बात करें तो आपके भाग्य में इजाफा कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, और 8वीं दृष्टि से स्वयं आपके अंदर गुरु का गुण दे रहे हैं, यानी कि आपको वो समझ विकसित करने के लिए दे रहे हैं। तो कुल मिला के वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा समय है। आपको देवगुरु बृहस्पति की कम से कम बीज मंत्र की एक माला जरूर करनी चाहिए और भगवान विष्णु का नाम जप करना चाहिए। आशा करता हूं यह वीडियो आपको अत्यंत पसंद आया होगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह सबसे अच्छा मुहूर्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी प्रश्न आपका है वो प्रश्न आप कमेंट्स वगैरह में डाल सकते हैं, इसका रिप्लाई मैं खुद शॉर्ट्स के माध्यम से करूंगा। और कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।